नमस्कार, मैं हूं शशांक। आप देख रहे हैं H24। आज के मुख्य समाचार इस प्रकार है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद जावेद है। जावेद जी, इसी वार्ड में रहते हैं, वार्ड क्रमांक 10 में। कहाँ रहते हैं? मैं कॉलोनी में। क्या प्रमुख समस्याएं हैं यहाँ की, किस प्रकार के मुद्दे हैं? मुद्दे मेन है कि भाई मूल मुद्दे हैं अपने कि सड़कों का निर्माण है, अपने की पूरा स्वच्छ समुद्री कचरा वगैरह है, पानी से संबंधित है, बिजली से संबंधित है, और अपने जो वृद्ध महिलाएं हैं, पेंशन है उनका, विधवा पेंशन है, राशन कार्ड है। मैंने कि ये जो समस्या यहाँ पे बनी हुई है 33 साल से ही बनी हुई है। आदमी आम जन के हम जैसे इंसान जो इस पे परेशान है, इस समस्या का कोई निराकरण नहीं है। लगातार समस्याएं बनी हुई है यहाँ पर, इनका कहना है। आपका नाम बताइए। किशोर सावनेर। किशोर जी, क्या प्रमुख मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप वोट डालना चाहते हैं? मुद्दे सबसे ज्यादा ये है कि हमारे सीवेज लाइन की बहुत प्रॉब्लम है। गंदा पानी पी रहे हैं, उसी में पाइपलाइन डली हुई है, वही पानी हमारे घरों में आता है। तो सबसे ज्यादा यही परेशानी है हम लोगों को। पानी, मूलभूत सेवाएं जैसे बिजली, स्ट्रीट लाइट नहीं है यहाँ पर। आपने पानी की समस्या बताई, पीने के पानी में क्या बदबू आती है? जी, सीवेज का पानी मिलता है। दर्शकों, मैं लगातार आपको इस पानी की समस्या से राजधानी भोपाल से मैं आपको अवगत करा रहा हूँ। जिस प्रकार से हम कल भी एक वार्ड में थे, वार्ड क्रमांक 3 में थे, हम वार्ड क्रमांक 5 में थे। हमने लगातार वार्ड क्रमांक 77, वार्ड क्रमांक 5 और अब हम मौजूद है वार्ड क्रमांक 10। यहाँ की समस्या है पीने के पानी में सीवेज का पानी मिक्स होके आता है। सरकार सोई हुई है, प्रशासन सोया हुआ है। एक बड़ी बीमारी, एक बड़ी मुसीबत को निमंत्रण दे रहा है। स्पष्ट रूप से बोलना चाहूंगा जिम्मेदारों को कि अगर पीने के पानी में सीवेज का पानी मिक्स होके आ रहा है तो कितनी बड़ी महामारी फैलने का अंदेशा है। इस नींद से जाग जाना चाहिए और पीने के पानी की समस्या का समाधान करना चाहिए। हम और भी कुछ लोगों से बात करेंगे। आपका नाम? पुष्पा सोनी। पुष्पा जी, क्या प्रमुख मुद्दे हैं, एक बार फिर से मतदान करेंगी आप? हाँ, यहाँ पर है ना, गटर में से पानी आता पीने का, बिजली का बिल आता 20-20, 25-25 हजार, और ऐसे जानवरों से मल्टियों में घुस जाए। कोई ना पार्षद आता, ना कोई कलेक्टर आता, ना कोई नेता आता, कोई भी नहीं आता। यहाँ पर हम लोग इतने परेशान कि हमारे बच्चों तक बीमार पड़ रहे हैं। क्या करें उसकी समस्या, गटर पानी, और इतनी गंदगी फैली है कि इंसान बैठ नहीं सकता यहाँ पर। तो क्या आश्वासन देके यहाँ पे आपको हस्तांतरित किया गया था जहाँ आप रहते थे? यहाँ पर क्या क्या आश्वासन, क्या क्या उम्मीदें जगाई थी आप? हमको यहाँ पर सब बोले थे कि सब तुमको सुविधा दी जाएगी, हर तरफ से तुमको कोई परेशानी नहीं, सब तरफ से सुविधा दी जाएगी। तुम्हारे यहाँ पर मल्टियों में नीचे ऐसे कीचड़ मच रहे हैं तो बच्चे उन कैसे खेलेंगे? सब दीवारें सब उपड़ते हैं, सब पोपड़े उन गिर रहे हैं सबके। सब मल्टी अब फ्री देने का बोला था तो एक मल्टी फ्री नहीं, और आते हैं नगर निगम वाले और नोटिस लगा जाते हैं, ताला लगा जाते हैं। तो हम गरीब इंसान क्या करेंगे? काम धंधा कुछ है नहीं, कोई देखने आता नहीं। तो पैसा मांगा जाता है आपसे इसके मेंटेनेंस? हाँ, पैसा मांगा जाता है। पैसा मांगा जाता है, बोले कि तुम भरो 1,20,000 या 2 लाख, तब ब्याज शुद्धम पैसे भरवाने का बोलते हैं। नहीं, वो काय का पैसा मांगते हैं आपसे? मल्टियों के पैसे मांगते हैं। मेंटेनेंस का भी चार्ज मांगा जाता है? हाँ, उसका भी चार्ज मांगा जाता है। और अगर बिजली का बिल अगर ज्यादा आगा नहीं दिए तो काट को और चले जाते हैं। नहीं, बिजली का बिल तो भरना पड़ेगा, फ्री की बिजली तो नहीं मिल पाएगी। मुख्य रूप से पेयजल की समस्या आप बताइए। क्या सीवेज का पानी मिक्स हो क्या रहा है? हाँ, सीवेज का पानी मिक्स किस प्रकार से पीते हैं आप उस पानी को? क्या उसमें फिटकरी वगैरह और सब वो कर देते, नहीं तो फिर बाहर से पानी लाते हैं। बाहर का पानी लेके आते हैं, दूर से पानी लेकर आते हैं, बाटल मंगवाते हैं। पानी की जो बाटल होती है वो खरीदना। कितने रुपए की आती है? 30 रुपए की एक पड़ती है। एक दिन में कितनी बोतल लग जाती है? एक दिन में 2 बोतल लग जाती है। 2 बोतल लग जाती है। कितना कमाते हो एक दिन में आप? एक दिन में 300 रुपए कमाते। 300 रुपए कमाते हो, 60 रुपए का पानी पिला देते हो परिवार को एक दिन में। दर्शकों, देख रहे हैं आप, एक गरीब आदमी है, 300 रुपए कमाता है, 60 रुपए का पानी पिलाने को मजबूर है। कारण यहाँ के पीने के पानी में सीवेज का पानी आ रहा है। दर्शकों, एक बार फिर से याद दिलाऊंगा, बैरागढ़ के भी एक वार्ड में हम गए थे जिसकी वीडियो हमारे पास में है और मैं आपको दिखा भी चुका हूँ। आज हम मौजूद है वार्ड क्रमांक 10 में। यहाँ पर भी वही समस्या है। एक प्रतिनिधि, एक प्रशासन की जिम्मेदारी, पीने का पानी भी अच्छी तरह से नहीं पिला पा रहे। और भी कुछ लोगों से चर्चा करेंगे। अम्मा, आपका नाम बताइए। क्या प्रमुख मुद्दे हैं, क्या समस्या है? क्या सब घर में बिजली का बिल आज बड़े गरीब बंद बच्चे 2 कमाते हैं, 4 बंदम खाते हैं, क्या पैसे लेके भरेंगे? वही
बिजली के बिल की बड़ी समस्या है। हाँ, पहले 200 रुपए महीना बोले थे, अब 200 साफ सफाई हो रही है कि नहीं हो रही? पानी का दाऊ तो है ही नहीं, पानी आता 15 मिनट पानी देते हैं, 15 मिनट गंदा पानी आता है, पानी आता नहीं है। और रहने की परेशानी होती है, इधर से कचरा उधर से कचरा, पानी की भी बहुत परेशानी है। पानी गंदा आता है, क्या पिए, वही गंदा पी रहे पानी हम लोग। दर्शकों, हम लगातार आपको यहाँ के रहवासियों से अवगत करा रहे हैं किस प्रकार की समस्याओं का सामना यहाँ के रहवासी कर रहे हैं। हमारे साथ में मौजूद हैं कांग्रेस के प्रत्याशी, जिन्होंने तमाम दावे किए हैं कि किस प्रकार से वो अपनी समस्याओं, वार्ड की समस्याओं को प्रशासन तक पहुंचाएंगे। आइए हम उनसे सीधी चर्चा करेंगे, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेके वो चुनावी मैदान में है और अगर जनता उन्हें मौका देती है तो किस प्रकार से काम करने वाले हैं। आपका नाम बताइए। माया दिलावर ओसवाल। माया जी, क्या प्रमुख मुद्दों को लेके आप चुनावी मैदान में हैं? क्या मुख्य रूप से आप देख रहे हैं समस्याएं? हम ये मुद्दा लेके खड़े हैं कि हमारे जो वार्ड की स्थिति है बहुत गंदी है। हमारे जो भी भाई बहन है वो बेचारे बहुत गंदगी में रह रहे हैं, प्लस उनके पास पीने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है। जो सीवेज में मिल के पानी आ रहा है उससे कहीं बीमारियां फैल रही है, हर तीसरे घर में आपको बीमार व्यक्ति मिलेगा। प्लस उनके पास बिजली के लिए भी बहुत परेशानी है, बिल इतने आ रहे हैं कि वो खाए क्या और भरे क्या, तो बहुत सारे मुद्दे। प्लस बच्चों के लिए ना तो स्कूल है और ना वार्डवासियों के लिए कोई मांगलिक भवन की व्यवस्था है। तो इन मुद्दों को लेके हम वार्ड में आए हैं और यदि हमारे बुजुर्गों का, बड़ों का आशीर्वाद रहा हो और यदि वो हमें आगे लाते हैं तो हम इन मुद्दों पे काम करेंगे। निश्चित रूप से एक अच्छा एजेंडा है उनके पास में कि किस प्रकार से ये अपने या रहवासियों के लिए काम करने वाले हैं। एक मेरा आखिरी सवाल आपसे, किसी कारणवश जनता नहीं चुन पाती है आप, कुछ मजबूरियां हो, क्या फिर भी पब्लिक के बीच में रहेंगी, जनता के बीच में रहेंगी? हाँ, उनके मुद्दों को उठाएंगी आप? उनके मुद्दों को उठाने का हम काम करेंगे। यदि पब्लिक नहीं भी हमें चाहेगी फिर भी उनकी परेशानी हमारी परेशानी है और हम इस विषय पे काम आगे करेंगे और उनके लिए आवाज उठाएंगे। क्या सबसे पहला काम क्या होगा आपका अगर जनता आपको चुन लेती है, अपना नेता बनाती है, अपना प्रतिनिधि बनाती है, सबसे पहला काम क्या होगा? सबसे पहला काम पानी का होगा, जो पानी इंसान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो पानी का काम करेंगे, उसके बाद सारी गंदगी को दूर करेंगे, उसके बाद मांगलिक भवन बनाएंगे, बच्चों के लिए खेलकूद के लिए पार्क बनवाएंगे और मांगलिक भवन के साथ साथ स्कूल की भी व्यवस्था उनके लिए करवाएंगे और भी जो हमारे बुजुर्गों के लिए जो जरूरी होगा उसके लिए हम आवाज उठाएंगे। देखिए किस प्रकार से कांग्रेस की प्रत्याशी लगातार यहाँ पर एक राजनीतिक पार्टी लंबे समय से यहाँ पर है और पार्षद के रूप में यहाँ पर है, उनके प्रतिनिधि के रूप में है, फिर भी विकास की गंगा रुकी हुई है। और भी कुछ लोग हमारे साथ में हैं जो सक्रिय हैं, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं और पार्षद प्रत्याशी के पति भी हमारे साथ में, उनसे भी 2 मिनट की चर्चा करेंगे। जी, आपका नाम बताइए। दिलावर ओसवाल है। दिलावर जी, किस प्रकार से देख रहे हैं वार्ड की समस्याओं को, क्या प्रमुख मुद्दे हैं? देखिए, प्रमुख मुद्दों को अगर हम देखें तो यहाँ पर जैसा कि प्रत्याशी ने कहा है कि यहाँ गंदगी की समस्या बहुत ज़्यादा है। गंदगी ने इस वार्ड को बीमार करके रखा है। प्रशासन सोया हुआ है, प्रशासन को किसी प्रकार का निर्देश नहीं दिया जा रहा है कि यहाँ की गंदगी के ऊपर कोई अच्छे से काम करें। यहाँ पर जो सीवेज लाइन है प्रतिदिन प्रति घंटे में चौक हो जाती है, उसके कारण जो है उसकी गंदगी रोड पे बहती है और वही बहता हुआ गंदा पानी पीने के पानी में मिलकर घरों में पहुँचता है और उन्हीं घरों में रहने वाले लोग बीमार पड़ते हैं, गंभीर बीमारियां हो रही है, बूढ़े बच्चों जवानों तक कमाया हुआ पैसा अपनी दवाई पे खर्च करते हैं। दूसरा, यहाँ पर शासन ने जो जिस प्रकार से बिजली की जो योजना बनाई थी उस योजना का तो बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जाता है। यहाँ पर न जाने किस तरह से किस योजना के अंतर्गत बिल वसूल किए जा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा महंगे और यूनिट पर बिजली सप्लाई की जा रही है, गरीबों के बस की नहीं कि इतना जो बिल भर पाए। दूसरा ये है कि यहाँ पर जो पहले से प्रत्याशी रहे, यहाँ की जनता उनसे बहुत ही ज़्यादा नाराज़ है। क्योंकि यहाँ पर जो महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, इनकी जितने भी शासन से संबंधित योजनाएं होती हैं, उन योजनाओं का फ़ायदा लेने के लिए कोई भी अगर उनके पास पहुँचता था तो उनका कोई काम नहीं किया जाता था। काम करने के बदले में उनसे सिर्फ आश्वासन दिया जाता था, नाराज भरी आवाज़ में वहाँ से लौटती थी जनता। आज हम जनता के बीच में हैं, हम उन्हीं मुद्दों को लेकर जनता के बीच में खड़े हैं। यदि जनता, यहाँ के वार्डवासी हमें अवसर देते हैं तो यहाँ की समस्या हमारी समस्या होगी और बुजुर्गों, युवाओं को, बच्चों को जो भी ज़रूरत है हम
जरूरत के लिए लड़ाई लड़ेंगे। और सबसे प्राथमिकता हम हमारे यहाँ बच्चों को स्कूल और शिक्षा की कमी है, शिक्षा के लिए बेहतर कदम उठाएंगे। यहाँ पर स्वास्थ्य से संबंधित जैसे कि मोहल्ला क्लिनिक होती है उसके लिए हम प्रयास करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी है स्वास्थ्य की समस्या। हर घर में कोई न कोई बीमार है, नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र बनाने के लिए हम प्रयास करेंगे। और यहाँ पर जैसे कि काफी बड़ा वार्ड है, काफी भारी मात्रा में यहाँ पर रहवासी हैं, यहाँ पर सामुदायिक केंद्र की भी बड़ी कमी महसूस होती है। सामुदायिक केंद्र के लिए हम जो है लड़ाई लड़ेंगे। और इसी के साथ मैं जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ और कि जनता यहाँ पर काफी जो है प्रत्याशी को स्नेह, प्रेम और आशीर्वाद दे रही है। देखिए दर्शकों, किस प्रकार से कांग्रेस के प्रत्याशी अपनी बातों को यहाँ जनता के बीच में रख रहे हैं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम शेख एजाज है, वार्ड नंबर 10 का रहवासी हूँ। क्या प्रमुख मुद्दे हैं यहाँ, किस प्रकार की समस्याएं देख रहे हैं? बड़ा मुद्दा तो ये है कि यहाँ पे 35 साल से भारतीय जनता पार्टी के पार्षद राज कर रहे हैं। जिन समस्याओं का समाधान होना था वो कोई भी नहीं हुआ। ये मल्टियाँ जो थी 2002 में इनको जवाहरलाल अर्बन योजना के तहत बनी थी, तो वो उनको फ्री योजना थी, लेकिन राज्य सरकार ने जो 1,84,000 रुपये जनता के ऊपर थोप दिया है, वो फ्री था। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ राज्य सरकार से और ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि जब ये केंद्र सरकार ने जवाहरलाल अर्बन योजना के तहत मल्टी को आवास कराया था फ्री योजना से, तो ये 1,84,000 रुपये किस चीज़ के ले रहे हैं? इसमें राज्य सरकार का कोई इंटरफेयर नहीं था। और दूसरी चीज़, यहाँ पे सीवेज की जो है समस्या सबसे बड़ी है। स्ट्रीट लाइट है नहीं। नगर निगम से पार्षदों से बात करो तो वो कहते हैं कि नहीं साहब हमारा काम नहीं है। और जो विधवा पेंशन मिलना चाहिए और लोग पैसे लेने जाते हैं उनको पैसा नहीं मिल रहा। उनके कुछ दलाल ऐसे बैठे हुए नगर निगम के अंदर कि अगर कोई साइन कराने जाता है तो वो कहते हैं ला 500 रुपये दे दो, हम साइन करा देंगे। और मैं पूछना चाहता हूँ ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि जो उन्होंने पैसा कमाया, जो साल में विकास के लिए जो 5 करोड़ 10 करोड़ जो मिलता है, वो पैसा कहाँ है? वार्ड में तो कोई विकास कराया नहीं। 33 साल से कौन सा विकास कराया है? अगर इन्होंने विकास कराया है तो खुल के मेरे सामने आए, मीडिया से मेरे सामने बात कर लें। निश्चित रूप से विकास का मुद्दा बड़ा है और अफसोस की बात है पीने के पानी में सीवेज का पानी आना, और लगातार हम आपको इस प्रकार की समस्याओं से अवगत करा रहे हैं हर गली हर मोहल्ले में। मैं एक बार फिर से आप लोगों को याद दिलाना चाहूँगा, बैरागढ़ का एक वार्ड जिसका नाम रामेश्वर नगर है, वहाँ पे भी ये समस्या, और दूसरा वार्ड क्रमांक 77, वार्ड क्रमांक 75 और वार्ड क्रमांक 10, लगातार 4 वार्डों की हमने पीने के पानी की समस्या से आपको अवगत कराया। नगरीय निकाय की लगातार कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं, रूबरू करा रहे हैं आपको हर एक वार्ड की, हर एक गली की, हर एक मोहल्ले की, आम जनता से, रहवासियों से। लगातार हम आपको जगह जगह जाके चुनाव चौपाल के द्वारा हम आपको वहाँ के रहवासियों से अवगत करा रहे हैं क्या प्रमुख मुद्दे हैं, क्या प्रमुख समस्याएं हैं। हम आज मौजूद है वार्ड क्रमांक 10 में। यहाँ पर मल्टियाँ जो बनी हुई हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनी है। जगह जगह जो झुग्गियाँ थी, जो लोग पक्के मकान में नहीं रह पा रहे थे, पक्के मकान में नहीं रहते थे, उनको यहाँ पे स्थानांतरित किया हुआ है। और यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग एक ही मल्टी में रहते हैं। आज हम मौजूद हैं कई प्रकार। नमस्कार, आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे कल फिर एक बड़ी खबर को लेकर।